निसंतान बहनें एक बार अवश्य मिलें। आपने भी कभी ना कभी ये जरूर पढ़ा होगा ना, कभी अखबार में ऐसा इश्तिहार देखा होगा, नहीं तो रेलवे लाइन के बगल में दीवार पर लिखा देखा होगा। आबादी के हिसाब से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद भी जगह जगह इस तरह के इश्तिहारों का दिखना मतलब इनफर्टिलिटी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है, जिस पर आम लोग तो खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन ये इश्तिहार वाले बिल्कुल खुलकर छापते हैं। तो आज के सेहत टॉक के एपिसोड में हम भी खुलकर इसी पर बात कर लेते हैं। हम दो हमारे दो यानी परफेक्ट फैमिली। लेकिन कुछ फैमिलीज दो से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो कुछ को एक बच्चे में ही संतुष्टि मिल जाती है। कुछ लोगों को बच्चे करने में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, तो कुछ की ये ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही बनकर रह जाती है। वैसे कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो बिना बच्चों के भी खुश हैं। यानी हर फैमिली अलग है और हर फैमिली अपने आप में परफेक्ट भी है। जी हाँ, हर फैमिली अपने आप में परफेक्ट होती है। और अगर ये बात हम समझ जाए ना, तो ना ही हम बच्चा कब कर रहे हो पूछकर दूसरों को इरिटेट करेंगे, और ना ही वो निसंतान बहनें एक बार जरूर मिलने वालों का बिजनेस चलेगा। वैसे निसंतान बहनें ही क्यों, भाई क्यों नहीं? मतलब अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खोट औरत में ही है। आंकड़े दिखाते हैं कि इनफर्टिलिटी के मामले में 40% दिक्कत महिला में होती है, 40% पुरुष में और 20% दोनों में। यानी 50-50% चांस है कि इलाज की जरूरत महिला को है या फिर पुरुष को। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अनुसार भारत में 10 से 15% कपल्स को इनफर्टिलिटी की समस्या है। नंबर्स में देखा जाए तो हम यहाँ कुछ 2.5 से 3 करोड़ कपल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे कपल्स के पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं? आइए एक नजर इस पर डालते हैं। बच्चा कंसीव करना बहुत लोगों के लिए एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा होता है, लेकिन हर किसी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में 5 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए कई तरह के इलाज मुमकिन हैं, लेकिन इसके लिए पहले डॉक्टरों को ठीक तरह से समझना पड़ता है कि दिक्कत कहाँ है। ये साहब आज डॉक्टर के पास समझने आए हैं कि इनके पास क्या क्या विकल्प हैं। पहला तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें पुरुष के स्पर्म्स को महिला के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो बिना किसी दिक्कत के फर्टिलाइज हो सकें। अगर पुरुष के स्पर्म खराब हों या फिर बनते ही ना हो तो किसी स्पर्म डोनर से इन्हें लिया जा सकता है। वैसे कुछ देशों में समलैंगिक जोड़ों को भी इस तरह से बच्चे पैदा करने का अधिकार है। साथ ही अविवाहित महिलाओं को भी ये हक है। लेकिन इन साहब को तो वो दिक्कत है नहीं, तो डॉक्टर साहिबा इन्हें अगला ऑप्शन बताती हैं, और वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF। ये कैसे किया जाता है ये तो मैं आपको एपिसोड 14 में डिटेल में बता ही चुकी हूं। 1978 में इस तकनीक की शुरुआत के बाद से दुनिया भर में अब तक 80 लाख बच्चे IVF से पैदा हो चुके हैं। एक वीडियो में मैंने आपको स्पर्म्स की रेस के बारे में भी बताया था, लेकिन कई बार स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि एग तक पहुंचने से पहले ही ये दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए IVF की तकनीक काफी मददगार है। फर्टिलाइज हो जाने के बाद एम्ब्रियो यानी भ्रूण की जेनेटिक स्क्रीनिंग भी मुमकिन होती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ अच्छी क्वालिटी वाले 2 से 3 एम्ब्रियो को ही महिला की कोख में डाला जाता है। वैसे ऐसा भी किया जा सकता है कि इस एम्ब्रियो को संभाल कर रख लिया जाए और किसी निसंतान कपल को डोनेट कर दिया जाए। इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है जो इन साहब को तो नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हैं, और वो है सरोगेसी, यानी पेट आपका और बच्चा उनका। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एपिसोड 14 में इसकी डिटेल जरूर देख लें। पर साइंस जितने भी तरीके क्यों ना खोज ले,
आज भी सबसे ज्यादा बच्चे तो उसी तरीके से कंसीव होते हैं जो कुदरत ने हमारे लिए तय किया है, और जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए वो इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दुनिया में और इनफैक्ट भारत में भी कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे कॉमन तरीका है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, यानी महिलाओं की नसबंदी। इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच ही ना सके। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब आप तय कर लेते हैं कि अब और बच्चे नहीं चाहिए। उससे पहले तक या तो कॉन्डम्स इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां। इनका भी यही काम होता है। ये सर्विक्स के आसपास म्यूकस को इतना थिक कर देती हैं कि स्पर्म जो है वो अंदर ही ना आ पाए। कुछ गोलियां ऐसा भी करती हैं कि एग यूटेरस की लाइनिंग पर ना लग सके, या फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जो एग रिलीज ही नहीं होने देती हैं। आज से 60 साल पहले जब ये गोलियां पहली बार बाजार में आई थी तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि औरतों को अपने शरीर पर हक मिल रहा था। वो खुद डिसाइड कर सकती थी कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नहीं। वाकई बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन आज इतने सालों बाद इन गोलियों के साइड इफेक्ट्स पर बात होनी शुरू हुई है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों में हॉर्मोन्स होते हैं। ये ना केवल महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर करते हैं बल्कि इनके कारण त्वचा पर भी असर पड़ता है, हड्डियों पर भी और इम्यून सिस्टम पर भी, और तो और दिमाग पर भी। इससे सर दुखता है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। जैसा कि आप पीरियड्स वाले वीडियो से जानते ही हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग वक्त पर महिलाओं के शरीर में अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन हार्मोन्स को निकलने से रोकती हैं, इसलिए इनके कारण हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर भी इन साइड इफेक्ट्स के बारे में खुलकर नहीं बताते हैं। दुनिया भर में 15 करोड़ महिलाएं इन गोलियों को लेती हैं, जबकि इनके अलावा विकल्प और भी हैं। मिसाल के तौर पर डायाफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, फीमेल कॉन्डम्स या फिर कॉपर टी जैसे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जिन्हें आईयूडी भी कहा जाता है। यानी महिलाओं के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन पुरुषों के पास सिर्फ 2, नसबंदी या फिर कॉन्डम्स, बस, और कुछ भी नहीं। और ऐसा क्यों? अब बच्चा पैदा करना औरत का काम है तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन भी तो औरत का ही काम हुआ ना, है ना? मतलब हम 2021 में हैं, हर फील्ड में महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन वो तो भाई औरतों का ही डिपार्टमेंट है। साइंटिफिकली आदमियों के लिए गर्भ निरोधक गोलियां बनना मुमकिन है, इस पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन आज तक ये बाजार में नहीं पहुंच पाई है। क्यों? रिसर्चर्स इसकी 2 वजह बताते हैं। एक तो ये कि इससे आदमियों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी औरतों को पिछले 60 सालों से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, स्किन खराब हो रही है, पर वो कोई बात नहीं, आदमियों को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी वजह यह है कि फार्मा इंडस्ट्री का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे खरीदेगा कौन? आप खरीदेंगे? सोचिएगा ज़रूर और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे सेहत के एक और मुद्दे के साथ। नमस्कार।